चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि के लिए जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं अंग्रेज़ी में, उनके लिए 2024 कैसा रहेगा? मकर राशि जिसका नाम पहला लेटर ख पे से है और दूसरा लेटर ज के ऊपर से है, जैसे जैमिनी, हुँ, हुँ। वो मकर राशि वाले हैं। और जेम्स, जॉन, वैसे सब लोग मकर राशि पे से उनका वो नामाक्षर ज के ऊपर से है ना, तो वो रहेगा। काफी सारे नाम हैं ज के ऊपर से, ख के ऊपर से भी कुछ होंगे, मुझे अभी दिमाग में नहीं आते। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हो, तो विदेश में निवास करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में हो और आपको ग्रीन कार्ड फाइल किया है, या कनाडा में हो तो व्हाइट कार्ड फाइल किया है, आप जो भी कंट्री में हो, वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो अच्छी खबर मिलेगी। अरे वाह! मगर उसके लिए इंतज़ार करना होगा। हुँ, एक प्रतीक्षा के बाद आप सफल होंगे। और अगर यार आप विदेश में घर खरीदने का सोच रहे हो, तो यह अनुकूल समय है। भले आपके पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो, बस शर्त हुँ। ये है कि आपके जन्म के ग्रह अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि अगर जन्म के ग्रह ही अनुकूल ना होंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके। तो जन्म के ग्रह अनुकूल होने चाहिए। यदि आप या तो आप अपनी माँ से या अपने घर से दूर रहेंगे, आपको अधिक यात्राएँ करनी पड़ेगी, आपको बिना किसी उम्मीद से कुछ लाभ हो सकता है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा ना, यहाँ से लाभ होगा, वो आप वहाँ से लाभ होगा, आपको विरासत, जैसे इंश्योरेंस जो है ना, और उसके मामले में, इनहेरिटेंस के मामलों में आपको लाभ होगा। आप यू विल बिकम कंज़र्वेटिव, लाइक खर्चा करने में ना लोग काफ़ी कंज़र्वेटिव रहते हैं, जो रूढ़िवादी रवैये के बावजूद भी आपके पास अधिक खर्च होगा, आपका खर्च अधिक होगा। आप कंज़र्वेटिव बनने के बाद भी, नॉट दैट पॉलिटिकल एफिलिएशन, बट इन द टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, हुँ। अ, तो फिर भी आपका खर्च बढ़ेगा। आपको हृदय की गति के समस्याओं से बचने के लिए आपको व्यायाम करने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। 1 मई के बाद बच्चों से लेकर आपकी चिंताएँ कम होंगी, लेकिन दूर नहीं होगी। यदि आप विदेशी शेयरों में निवेश किया है, तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। छात्रों को अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप मंदिरों में जाएँगे, धार्मिक यात्रा करेंगे और आपको अपने गुरुओं से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आप शनि के 7.5 साल की अवधि, जिसको हम साढ़े साती भी कहते हैं ना, तेलुगु में उसको यलनाट शनि भी कहते हैं, हुँ, तो हुँ। उसके आप अंतिम चरण में हो, तीसरे भाग में हैं। आपको संघर्ष करने पर शनि महाराज आपको मजबूर करेंगे, कड़ी मेहनत करवाएगा और आपको स कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी विकलांग, बूढ़े लोगों को चोट ना पहुँचाए, उनकी मदद करें, किसी भी प्राणी को आप हर्ट ना करें, हुँ। उनकी मदद करने की कोशिश करें। इन 7.5 साल की अवधि में बृहस्पति आपको कुछ न कुछ मदद तो की है और आगे भी करेंगे, बाकी का जो समय बचा है ना उसके अंदर। हालाँकि आपका राहु आपकी मदद भी करेगा, मतलब 1 मई के बाद में आपको बृहस्पति की भी मदद मिलेगी और राहु की भी आपको मदद मिलेगी। तो वहाँ से, मगर आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो जिसको ज़रूर है उसको। ज़रूरतमंदों को, हाँ। तो ये मैं महेश जी पूछना चाहती थी कि साढ़े साती एग्ज़ैक्टली है क्या? सो पृथ्वी पे से ऐसा लगता है ना कि हुँ, सारे ग्रह पृथ्वी के आजू-बाजू घूम रहे हुँ। हैं। जी। तो बट दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड सन। हाँ, तो तो ऐसा और जो सन इज लाइक वेरी फार फ्रॉम सैटर्न, इज वेरी फार फ्रॉम सन, शनि हाँ। महाराज। जी। तो उसको समय भी काफी लगता है, उसको सूर्य के आजू बाजू को परिभ्रमण करने में। हम जी। पृथ्वी पे से देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो 30 साल लेते हैं शनि महाराज
परिभ्रमण करने में, और कभी-कभी उसमें से मतलब कि 2.5 साल ऑन एन एवरेज फॉर ईच राशि। हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है ना, उस 2.5 साल के अंदर कभी-कभी पीछे जाते हैं और आगे जाते हैं। रिमेंबर, जो सूर्य केंद्रीय ग्रह कभी पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं, और वो ग्रहों के भी ऑर्बिट जो इलिप्टिकल हैं, तो पृथ्वी पे से एंगल के कारण ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। जी, इट्स जस्ट अ फिनोमिना, फिनोमेना एज़ प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ। देते हैं फ्रॉम अर्थ। हुँ, So that is possible from any planet when you look from that planet, okay? या तो या अगर आप मंगल से देखोगे तो वो वैसा भी लगेगा कि पृथ्वी पीछे जा रही है जा रही है। हाँ, हाँ, ओशन में, ओके? हाँ। तो हर एक ग्रह का अलग-अलग होगा। हुँ, तो जब भी अपनी राशि से शनि महाराज का भ्रमण 12वीं, पहली और ओके। दूसरी राशि पे से भ्रमण हो रहा है, तो हुँ, हुँ, उसको साढ़े सात ही कहते हैं। हाँ, और उसमें एक काल है जिसको पनौती भी कहते हैं, जो 2.5 साल का 2 पैच होता है। एक हुँ, तो अपनी राशि से 4th हाउस में, या हुँ, अपनी राशि से 8th हाउस में होता है ना, हुँ, तो हुँ, वो उसको ढैया कहते हैं हिंदी में, 2.5 साल का होता है ना। हाँ, और मराठी, गुजराती में उसको पनौती भी कहते हैं। जी, हिंदी में भी उसको कहते हैं, तो वो 2.5 साल का होता है। तो ओके। वह आपके जो कर्म होते हैं ना, उसका फल देने का समय है। तो हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो शनि महाराज आपको साढ़े साते में भी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हमारे मोदी साहब जब भी प्रधानमंत्री बने ना, जी, people may not like him, some people, but that is not my problem. I am just talking about astrological point of view. तो जी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उनकी साढ़े साती चल रही थी। तो हुँ, हुँ, उसमें भी वो बने, मतलब जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, हुँ, उसको शनि महाराज फल देता है। अमिताभ बच्चन बने, जी। वो शनि महाराज के कारण आज उनकी उँगली में देखोगे ना, तो 2-2 शनि महाराज की रिंग है। हुँ, तो ब्लू सैफ़ायर वो टेस्ट करके ही पहनना चाहिए। हुँ, तो अमिताभ जी 2-2 पहनते, मतलब कि शनि महाराज की कृपा उनके ऊपर ज़्यादा होगी। बहुत है। समझ गए? और हाँ, वो टाइम पे भी आते थे, टाइम पे जाते थे, मेहनत पूरी करते थे। करते थे। तो शनि, अगर आप मेहनत करते हो तो नीचे से ऊपर लेके जाएगा, अगर नहीं करते तो ऊपर से नीचे लेके जाएगा, बस जी। यही है। हाँ, तो मतलब मैं वही पूछना चाहती थी कि बहुत लोगों को लगता है साढ़े सात ही इज़ अ बैड टाइम, यू नो, यू शुड इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा और हुँ, जो तुमने अगर कम किया तो उसका वो भी कम हो जाएगा। वो शनि महाराज का मेथड है। आता है। और उसका शनि के है ना, अधिदेवता है ना, यम है, प्रत्यधिदेवता प्रजापति है, यू नो। ओह! सो हुँ, यम जिसका अधिदेवता है, यम इज़ हाफ ब्रदर ऑफ शनि। शनि, हाँ, तो वो यम का क्या काम है? कर्मों न्याय का फल करना, देना, न्याय न्याय करना। करना, शनि हाँ, महाराज न्याय के देवता हैं, जी, समझ गए? जी, तो इसके लिए वो न्याय करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अगर आप तो अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम होगी। जी। ओके, तो वापस मकर राशि की बात करते हैं। 2024 में उनके लिए ऐसा कोई समय है जो कठिन होगा, उनको केयरफुल रहना है? गुड एंड बैड इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, अनलेस यू आर सन्यासी ना। सन्यासी लोगों को कुछ बुरा समय असर नहीं करता, क्योंकि वो उसपे जैसे एक पत्ता होता है ना, आपने पेड़ का पत्ता पानी में देखा होता है ना, नीचे से गीला होगा, ऊपर से सूखा होगा, वैसे वो निस्पृह रहते हैं, तो हुँ, उनको कुछ टच नहीं करता। मगर आप संसार में हो, तो आपको वित्त और स्वास्थ्य के लिए 5 फरवरी तक, बेसिकली दिसंबर से, ये दिसंबर जो चल रहा है उसे 5 फरवरी तक हुँ, 2024 में आपको संभाल रखना है। और हुँ, वित्त खाली फाइनेंस के मामले में 15 मार्च से 23 23 अप्रैल तक, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक, और स्वास्थ्य के मामले में 20 अक्टूबर से आपको ख़्याल रखना है। ओके। तो काफ़ी समय है 2024 में जब मकर राशि के लोगों को सतर्क रहना है। ओके, तो अभी अगर आप चलते कर्म हैं। भी अच्छा है ना,
तो स्वास्थ्य में थोड़ा आप फ़ील करेंगे, आप थोड़ा बहुत कुछ हुँ, डाउन का, मगर आप योग भी साथ में करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो उसका असर कम होगा। ओके, ओके। तो अभी चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ और राशि शनि महाराज के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको हनुमान हनुमान जी या महादेव जी की पूजा की ज़रूरत है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। जी, जी। तो हाँ, वो तो मकर राशि वालों को मैंने एक्चुअली पूछा नहीं वो कि उनके लिए परिहार है कि हनुमान जी और शिव जी की पूजा करें।